बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ENG 503 इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले ये कि ELT स्टैंड्स फॉर, ELT की फुल फॉर्म इनमें से क्या है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सो ELT रेफर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ELT से मुराद क्या है कि टीचिंग और जो लर्निंग होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ज़बान की। ना द मेन गोल ऑफ ELT इस मेन गोल जो ELT का इनमें से क्या है, वो है डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, डेवलप करना है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। सो ELT फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। ELT का फोकस क्या है कि बेहतर बनाना लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी, रीडिंग भी और राइटिंग स्किल्स भी। अब ये कि ELT मेनली डील्स विद, ELT जो है इसमें मेनली तौर पर डील किया जाता है किनके साथ, लैंग्वेज टीचिंग मेथड, जो ज़बान के टीचिंग मेथड होते हैं वो। सो ELT स्टडीज़ अप्रोचेस एंड टेक्निक्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। ELT जो है वो स्टडी किया जाता है, इसमें अप्रोचेस और जो टेक्निक्स होती हैं इंग्लिश टीच करने के लिए। नाउ इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड एन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज, अब इंग्लिश को इंटरनेशनल ज़बान जो है वो जो आलमी तौर पे एक ज़बान जो है वो कंसिडर किया जाता है। वो क्यों, उसकी रीज़न ये कि इट इज़ ग्लोबली यूज़, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल जो हम देखते हैं। सो इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन एंड यूजेस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका यूज़ जो है वो किया जाता है और बोला भी जाता है कई सारे मुल्कों में। अब ये कि असेसमेंट ऑफ लर्नर्स मींस, असेसमेंट ऑफ लर्नर का मतलब क्या है, मेजरिंग लर्निंग प्रोग्रेस, यानी कि ये देखना कि कितनी प्रोग्रेस हुई है लर्निंग के अंदर, कितना सीख लिया उन्होंने। सो असेसमेंट इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स लैंग्वेज परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। असेसमेंट के ज़रिए एवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज परफॉर्मेंस है और जो उनकी प्रोग्रेस हुई है। नाउ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकसेस ऑन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फोकस इनमें से किसके ऊपर है, वो है ट्रांसलेशन और जो ग्रामर रूल्स होते हैं। सो दिस मेथड एम्फेसाइजेस ग्रामर स्टडी एंड ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। ये मेथड जो है एम्फेसाइज करता है ग्रामर स्टडी और जो ट्रांसलेशन एक्सरसाइज है। नाउ डायरेक्ट मेथड एनकरेज, डायरेक्ट मेथड एनकरेज करता है इनमें से क्या, टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट लर्न थ्रो डायरेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं डायरेक्ट यूज़ से जो इंग्लिश का होता है। ना ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ बेस्ड ऑन, ऑडियो लिंगुअल मेथड बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, वो करता है हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर। सो रिपीटेशन एंड ड्रिल्स हेल्प लर्नर्स फ्रॉम लैंग्वेज हैबिट्स, रिपीटेशन से बार बार रिपीट होने से, ड्रिल से लर्नर जो है वो सीख उनको मदद मिलती है कि वो लैंग्वेज हैबिट्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। अब ये कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइजेस, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है ये इसमें एम्फेसाइज किया जाता है किसके ऊपर, रियल जो कम्युनिकेशन होती है। सो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इन रियल सिचुएशन, तो इसका फोकस होता है जो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होती है, असली जो सिचुएशन होती है उसके अंदर। नाउ टास्क बेस्ड लर्निंग यूजेस, टास्क बेस्ड लर्निंग को हम देखें उसमें इस्तेमाल किया जाता है क्या, प्रैक्टिकल टास्क फॉर लर्निंग, प्रैक्टिकल टास्क होते हैं सीखने के लिए। नाउ लर्नर कंप्लीट टास्क टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्नर क्या करते हैं, अपने टास्क मुकम्मल करते हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को। एक्चुअली लैंग्वेज जैसा ज़बान जो इनमें से क्या है, वो है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन करने का सिस्टम होता है। सो लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस टू शेयर आइडियाज़ एंड मीनिंग, ज़बान का इस्तेमाल ह्यूमंस करते हैं ताकि शेयर कर सके वो आइडियाज़ को भी और मीनिंग्स को भी, मायने को भी। ना वन फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज का एक फंक्शन इनमें से क्या होता है, कम्युनिकेट करना, अपने पैगाम को पहुँचाना। लैंग्वेज मेनली हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट, लैंग्वेज जो है वो मेनली तौर पर हेल्प करती है लोगों को कि वो कम्युनिकेट कर सके। ना ह्यूमन लैंग्वेज इज़, अब ह्यूमन लैंग्वेज इनमें से क्या है, वो क्रिएटिव भी है, प्रोडक्टिव भी है। सो ह्यूमंस कैन क्रिएट अनलिमिटेड न्यू सेंटेंसेस, तो इंसान जो वो अनलिमिटेड जो है वो नए सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। नाउ लिंग्विस्टिक इज़ दी, लिंग्विस्टिक इनमें से क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंसी तौर पर स्टडी करना ज़बान का। लिंग्विस्टिक साइंटिफिकली एनालाइजेस लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड यूज़, लिंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिकली तौर पर, साइंसी तौर पर एनालाइज करते हैं ज़बान का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका इस्तेमाल है। नाउ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब इनमें से क्या होता है, वैरायटी होती है लैंग्वेजेस की। सो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं दुनिया भर में। ना सोशल लिंग्विस्टिक स्टडीज़, सोशल लिंग्विस्टिक स्टडी करते हैं लैंग्वेज को भी और जो सोसाइटी होती है। सो इट एग्जामाइंस हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज यूज़, ये एग्जामाइन करता है कि कैसे सोसाइटी असर डालती है ज़बानों के इस्तेमाल में। नाउ लैंग्वेज चेंज अकर्स बिकॉज, लैंग्वेज चेंज होता है इनमें से किसकी वजह से, क्योंकि सोसाइटी और जो कल्चर इवॉल्व होता है। नाउ लैंग्वेजेस नेचुरली चेंजेस ओवर टाइम, अब होता क्या है कि नेचुरली तौर पे ज़बानें जो है उनमें तब्दीली देखने में आती है और ये हर ज़बान के साथ होता है। आज से 100,000 साल पहले जो इंग्लिश थी वो अलग थी जो आज है।
मॉडर्न इंग्लिश और ऐसे तकरीबन 1000 साल पहले हम देखें तो अलग इंग्लिश होती थी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले, और उसके बाद हम देखें तो अलग इंग्लिश थी। अब ये कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक स्टडीज़, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी करते हैं, इनमें से क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हुई है वक्त के साथ। सो इट एग्जामाइंस द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें एग्जामाइन किया जाता है जो तारीख़ है और जो एवोल्यूशन है लैंग्वेज का। ज़बान भी इवॉल्व हो रही है, इंसान का भी एक एवोल्यूशन है, एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला नहीं, बल्कि ये कि इंसान वक्त के साथ क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। आज से हज़ारों साल पहले का इंसान अलग था, और आज से लाखों साल पहले जब नया नया था दुनिया में आया इंसान तो वो अलग था। जो स्टोन एज के लोग थे वो अलग थे, पत्थरों वगैरह के ज़माने के जो लोग थे, गारों वगैरह में रहने वाले, वो अलग तरह के लोग थे। और फिर उसके बाद जो कदीम ज़माने के जो लोग थे वो अलग तरह के लोग थे, जो कबाइल वगैरह में रहने वाले लोग थे वो अलग थे, और आज के जो लोग हैं वो अलग हैं। तो वक्त के साथ साथ जो वो एक इवॉल्व हो रहा है इंसान, तो इसी तरह ज़बान भी इवॉल्व हो रही है। अब ये कि कलोनियलिज़म हेल्प स्प्रेड, कलोनियलिज़म से जो है वो मदद मिली किस चीज़ को, इंग्लिश के को हम देखते हैं कि इंग्लिश ज़बान आई कई सारे कंट्रीज़ में। सो ब्रिटिश कलोनियल एक्सपेंशन स्प्रेड इंग्लिश ग्लोबली। ब्रिटिश कलोनियल एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, दुनिया भर में इंग्लिश हमें दिखाई देती है ना। इंग्लिश इन साउथ एशिया इज़ मेनली यूज्ड इन, आमतौर पर इसका इस्तेमाल अगर हम देखें साउथ एशिया में, जनूबी एशिया के अंदर इसका इस्तेमाल तो वो होता है एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि तालीम जो दी जा रही है वो इंग्लिश में दी जा रही है। और अब तो हम देखें अगर जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो रहा है वो हमें इंग्लिश में ही दिखाई देता है। पहले तो फिर भी जो ग्रेजुएशन होता था 2 ईयर वगैरह का वो उर्दू मीडियम में हो जाता था, लेकिन अब जो ग्रेजुएशन हो रहा है तो वो तकरीबन इंग्लिश में ही हो रहा है ऑफ़र। अभी तो इंग्लिश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इंग्लिश का जो बड़ा रोल प्ले करती है एजुकेशन में भी और जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ना। EIL स्टैंड्स फॉर, अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो EIL रेफर्स टू इंग्लिश यूज्ड ग्लोबली अमंग स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस मुराद इंग्लिश का इस्तेमाल है ग्लोबली तौर पे दुनिया भर में स्पीकर्स के दरमियान डिफरेंट लैंग्वेजेस के। ना EIL प्रोमोट्स, अब ये प्रोमोट करता है इनमें से क्या, ग्लोबल कम्युनिकेशन को प्रोमोट करता है। सो इंग्लिश कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के लोगों को जोड़ती है इंग्लिश। अब ये कि नेटिव स्पीकर मीन्स, अब नेटिव स्पीकर्स की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। सो वो है फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर, जो फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स होते हैं। सो नेटिव स्पीकर एक्वायर इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। जितने भी नेटिव स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर जिनको हम कह रहे हैं, इन्होंने इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर एक्वायर किया है। नाउ नन नेटिव स्पीकर्स, अब जो नन नेटिव स्पीकर्स हैं वो उनकी हम बात करें, लर्न इंग्लिश एज सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। ये इंग्लिश को सीखते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज के तौर पे या फिर फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे। जैसे हमारे लोग हैं तो ये जो है हमारे लोग इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, लेकिन वो इंग्लिश को तब भी सीखते हैं और काफ़ी हद तक बोल भी सकते हैं, तो वो इंग्लिश को एज अ सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सीख रहे हैं। सो दे लर्न इंग्लिश आफ्टर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। उनकी अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उर्दू है या कोई और दूसरी है, तो उसके बाद फिर वो जो इंग्लिश सीखते हैं। अब ये क्या है, आइडेंटिटी इन लैंग्वेज रेफर्स टू, आइडेंटिटी जो होती है लैंग्वेज के अंदर से मुराद क्या होता है, वो होता है सेंस ऑफ सेल्फ थ्रू लैंग्वेज। सो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर एंड पर्सनल आइडेंटिटी। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट भी करती है कल्चर और पर्सनल आइडेंटिटी भी। अब ये कि टीचर ट्रेनिंग हेल्प्स टीचर ट्रेनिंग जो है हेल्प करती है टीचर को क्या करने में, इंप्रूविंग टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में। सो ट्रेनिंग डेवलप्स प्रोफेशनल टीचिंग एबिलिटीज़, ट्रेनिंग जो है वो डेवलप करती है जो प्रोफेशनल टीचिंग एबिलिटीज़ होती हैं। नाउ ELT प्रोफेशनल एसोसिएशंस सपोर्ट, ELT प्रोफेशनल एसोसिएशन सपोर्ट करती है, इनमें से क्या वो है टीचर डेवलपमेंट। सो दे प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड प्रोफेशनल गाइडेंस, ये रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो प्रोफेशनल गाइडेंस होती है। ना वन चैलेंज इन ELT इज़, ELT के अंदर जो एक चैलेंज देखने में आता है वो क्या है, वो है डिफरेंट लर्नर नीड्स। अब मुख्तलिफ लर्नर्स की जो मुख्तलिफ नीड्स होती हैं, क्योंकि इस वजह से कि स्टूडेंट्स हैव वेरिंग बैकग्राउंड्स एंड लर्निंग स्टाइल, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं स्टूडेंट्स, उनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है और लर्निंग स्टाइल भी उनका अलग होता है, हर किसी का सीखने का अलग तरीका होता है। सो इफेक्टिव इंग्लिश टीचर्स शुड, इफेक्टिव इंग्लिश टीचर्स को क्या होना चाहिए, बी प्रोफेशनली ट्रेंड, प्रोफेशनली तौर पे वो ट्रेंड हो जब वो इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं या लिखते हैं, ग्रामर वगैरह सिखा रहे हैं। सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूव्स टीचिंग क्वालिटी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो वो बेहतर बनाती है टीचिंग क्वालिटी को। सो असेसमेंट हेल्प्स टीचर, असेसमेंट जो वो टीचर्स को हेल्प करता है क्या करने में, अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस, के स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या है, किस हद तक स्टूडेंट ने लर्निंग की है। सो इट मेजर्स लर्निंग अचीवमेंट एंड वीकनेसेस, इससे लर्निंग अचीवमेंट भी पता चलती है और वीकनेसेस भी कि कहाँ कहाँ जो है वो वीक है स्टूडेंट। अब ये कि ओल्ड इंग्लिश वाज इन्फ्लुएंस बाय, ओल्ड इंग्लिश अगर हम देखें तो वो इन्फ्लुएंस थी किससे, जर्मैनिक लैंग्वेजेस से,
क्योंकि ये है ही जर्मनिक लैंग्वेज इंग्लिश, तो इसी वजह से इस पर जर्मनिक लैंग्वेजेस का असर था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसमें फ्रेंच और लैटिन और ग्रीक्स के वर्ड भी शामिल हो गए। तो इंग्लिश ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनिक लैंग्वेज ग्रुप, जर्मनिक लैंग्वेज ग्रुप से जो इसकी शुरुआत जो होती है, जर्मनिक ट्राइब्स जब आए थे इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ से। अब ये कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश इज़ एसोसिएटेड विद, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश को हम देखें तो वो जुड़ी हुई है किसके साथ, शेक्सपियर के साथ। हम देखते हैं शेक्सपियर यूज़ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया शेक्सपियर ने इस तरह की इंग्लिश का। इंग्लिश वोकेबलरी एक्सपेंडेड थ्रू, अब एक्सपेंड हुई इंग्लिश वोकेबलरी किसके ज़रिए, बोरोइंग वर्ड्स, दूसरी ज़बानों से वर्ड्स बोरो किए गए। सो इंग्लिश बोरोड वर्ड्स फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया कि लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच वगैरह के वर्ड्स, और अब तो इसमें अरबिक के वर्ड्स भी शामिल हो रहे हैं। ना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शोज, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शो करता है हमें क्या, कंटिन्यूस एवोल्यूशन शो करता है कि एवॉल्व हो रही है ज़बान जो है वो। सो इंग्लिश हैज़ चेंज ओवर सेंचुरीज, हम पीछे सदियों तक जाके देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज जो है, तब्दीली जो है वो देखने में मिलती है। सो इंग्लिश स्प्रेड ग्लोबली मेनली, थोड़ा और इंग्लिश स्प्रेड हुई है अगर ग्लोबली तो मेनली तौर पर किसकी ऐसी हुई, कलोनलिज्म की वजह से भी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि और ज़्यादा अब हमारे यहाँ पे अगर अब जितना भी एक्सपेंशन इंग्लिश का देखने में आ रहा है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने आ रहा है। कलोनलिज्म की वजह से था एक वक्त तक, इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने में आ रहा है। सो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंडेड इंग्लिश, तो ब्रिटिश का एक इन्फ्लुएंस भी है, और जो ग्लोबल ट्रेड हुई है उससे इंग्लिश जो है उसमें एक्सपेंशन हमें देखने में आता है ना। प्रोडक्टिविटी मीन्स, अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि न्यू एक्सप्रेशंस पॉसिबल, जो न्यू एक्सप्रेशन पॉसिबल है। सो ह्यूमन कैन जनरेट एंडलेस सेंटेंसेस, कई सारे सेंटेंसेस जो हम बना सकते हैं। सो आर्बिट्रेरीनेस मीन्स, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब इनमें से क्या है, वो है नो नेचुरल लिंक बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग, यानी कि कोई भी नेचुरल लिंक ना होना वर्ड के दरमियान और मीनिंग के दरमियान। सो वर्ड मीनिंग्स आर सिंबॉलिक होती हैं। डिस्प्लेसमेंट अलाउ ह्यूमंस टू, डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है ह्यूमंस को कि वो क्या करें, टॉक अबाउट पास्ट और फ्यूचर, की बात करें पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। सो ह्यूमन डिस्कस थिंग्स बियॉन्ड प्रेजेंट टाइम, ह्यूमन जो है वो डिस्कस करते हैं चीज़ें जो कि प्रेजेंट टाइम से आगे की होती हैं। नाउ कल्चरल ट्रांसमिशन मीन्स लैंग्वेजेस, कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब ये कि लैंग्वेज जो है क्या है, लर्न सोशली तौर पर लर्न है। सो लैंग्वेज इज पास थ्रू कल्चर, लैंग्वेज जो है वो पास होती है कल्चर के जरिए। ना डुअलिटी रेफर्स टू, डुअलिटी से मुराद क्या होती है, साउंड्स फॉर्मिंग मीनिंगफुल यूनिट्स, साउंड जो है वो बना रही है मीनिंगफुल यूनिट्स, और साउंड्स कंबाइन इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स, साउंड जो है वो कंबाइन हो जाती है मीनिंगफुल वर्ड्स में। नाउ इंग्लिश टीचिंग टुडे फोकसेस ऑन, इंग्लिश टीचिंग का आज जो है वो फोकस है किसके ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। सो मॉडर्न ELT एम्फेसाइजेस कम्युनिकेशन, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न जो ELT है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसका एम्फेसाइज कम्युनिकेशन के ऊपर है। सो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ शुड भी, ये एक्टिविटीज़ जो क्या होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। सो इंट्रैक्शन इम्प्रूव्स लर्निंग, क्योंकि इंट्रैक्शन होगा आपस में तो ही लर्निंग बेहतर होगी। अब ये कि लैंग्वेज एंड सोसाइटी, यार लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों आपस में क्लोजली तौर पे कनेक्ट हैं। सो सोसाइटी इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूज़, असर डालती है लैंग्वेज यूज़ के ऊपर। सो इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज हेल्प्स इन, ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश मदद करती है किसके अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। सो इट कनेक्ट्स कंट्रीज़ ग्लोबली, दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं आपस में जोड़ती है उनको। अब एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग फोकस ऑन, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का फोकस इनमें से किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन होती है। सो टीचिंग फोकस ऑन लर्नर्स नीड, लर्नर्स नीड के ऊपर फोकस होता है। अब ये कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड, स्टडी ऑफ लैंग्वेज में क्या शामिल होता है, साउंड्स, ग्रामर और मीनिंग आ जाते हैं। सो लिंग्विस्टिक कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के वो इसमें आ जाते हैं। ना इंग्लिश टीचर नीड्स, इंग्लिश टीचर्स को ज़रूरत है किस चीज़ की, प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत है। टीचिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड स्किल, टीचिंग के लिए भी ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत होती है। अब ये कि मेथड डिफ़र, बिकॉज मेथड्स में फ़र्क आता है, क्यों आता है, लर्नर्स नीड डिफर्स, लर्नर्स की ज़रूरियात में फ़र्क होता है। डिफरेंट लर्नर्स नीड डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ लर्नर्स को मुख्तलिफ मेथड्स की ज़रूरत होती है। नाउ ELT बेनिफिट सोसाइटी थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, क्यों, बेटर कम्युनिकेशन के ज़रिए। सो इंग्लिश इम्प्रूव्स एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, बेहतर बनाती है एजुकेशन को भी और अपॉर्चुनिटीज़ को भी। अब ये कि मेन फोकस ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स का मेन फोकस क्या है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सो इट स्टडीज़ मेथड एंड थ्योरीज ऑफ ELT, ये स्टडी करती है मेथड्स और थ्योरीज जो ELT की। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।